हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम रामा राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सोनी व्रत कथाएं चैनल की तरफ से उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। आज आप श्रवण करेंगे उत्पन्ना एकादशी की बहुत ही सुंदर एवं पावन व्रत कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरे भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश को याद करके सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के पिछले जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई है, इस संसार में पवित्र क्यों मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय है। तो भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपी दुरात्मा महाअसुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकट तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले कि हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक कैसे भ्रष्ट कर होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। देव कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें। तब महादेव जी ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत को शरण देने वाले, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दैत्य से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही नेमिमति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं।
हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण तुर देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका ही पुत्र मुरदानव के नाम से विख्यात हुआ है। वह भी अत्यंत उत्कट, पराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सभी बातें बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा ही क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भयंकर विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान ने नेत्र में क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु भगवान ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से बेहल हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र से प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंगोवतो नामक की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर्ग भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानव का भय है देने वाले देवता हैं, अतः निस्संदेह मैं इन्हें मार डालूंगा। ये दुष्ट दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह कन्या भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। ये दुष्ट दानव राज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर था, उसका वध किसने किया है? तब कन्या बोली कि स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर दिया है। श्री भगवान ने कहा कि कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों में मुनि और देवताओं आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि है उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी माता ही थी। उसने कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त पापों को नष्ट करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, फिर आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए।
श्री विष्णु बोले कि कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रत एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण की कोई भेद करना नहीं चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिपर्षा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिपर्षा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का पालन का फल मिलता है तथा इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी ये यदि पूर्व तिथि में विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर उनका उपवास विधान है। पहले दिन में और रात में एक भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहां जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन में या रात्र में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को श्रवण करता है वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान महापाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करिए एकादशी के व्रत के पावन पर्व पर तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि हे ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालन पोषण करूंगी, लड़कियों की शादी कैसे करवाऊंगा, ऐसा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भाता था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहते हो। तो इस ब्राह्मण को बोला कि मैं जब मंदिर जाता हूँ वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले ही अपने 6 लड़कियां तो हैं, इनकी ही अपनी शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये कोई बात नहीं है, अपने 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7 भी करवा देंगे। अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में ही करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह लेकर वह घर आ गया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब वह ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसको तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण को तुलसी की माता ने टूट मान हुई।
हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप उस ब्राह्मण पे टूटमान हुई हैं, वैसे हम पर भी होना, और जैसा आनंद ब्राह्मण के करा है वैसा हम सबके करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की उत्पन्ना एकादशी तथा तुलसी माता की कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।